अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कशन करेंगे बहरा टाउन के प्लॉट्स के ऊपर। बहरा टाउन में कटिंग्स कौन सी मौजूद है, फ्यूचर की चीज़ क्या है, घर बनाना कहाँ बेहतर है और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से प्लॉट्स यहाँ पर बेहतर हैं। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर अदनान अली, जो कि पिछले 5 से 7 साल से बहरा टाउन में काम कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत वाइड एक्सपीरियंस है इनका, हर तरह की चीज़ों पर इनको मुकम्मल ग्रिप है। आज हम इनसे इस चीज़ पर क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, बात का स्टार्ट करते हैं कि पहले थोड़ा सा व्यूअर्स को इस चीज़ का आइडिया दें, जो लोग नए आए हैं जिनको बहरा टाउन में पहले जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ। बहरा टाउन में कौन कौन सी कटिंग मौजूद है प्लॉट्स की? भैया टाउन लाहौर में बेसिकली इसके सेक्टर्स हैं, जिसमें सेक्टर ए बी सी डी और ई और एफ तक जाते हैं। अब तो कुछ नए सेक्टर्स भी आ गए हैं, इसमें जी और एच वगैरह भी हैं। ठीक है। लेकिन जो मेन सेक्टर्स हैं अभी वो ए बी सी डी ई और एफ तक है, जहाँ ठीक पे है। लोगों की रहायशें हैं, लोग रह रहे हैं, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। और हम्म। मतलब हर सेक्टर्स का एक अपना लहजा अमेनिटीज है, सब कुछ है। तो इनमें अगर हम कटिंग की बात करें तो वेरिया टाउन में 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल, 4 कनाल और 8 कनाल के बड़े प्लॉट्स भी अवेलेबल है, ठीक है। रेजिडेंशियल प्लॉट्स। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं किन सेक्टर्स के अंदर इस टाइम रुझान ज्यादा है? आपने मतलब बताया कि अब तक जी एच तक आ चुके हैं अब, तो किन के अंदर अभी प्लॉट्स का रुझान ज्यादा है, कहाँ पर बाइंग सेलिंग ज्यादा हो रही है ओवरऑल, अगर मैं जनरल पर्सपेक्टिव में आपसे बात करूँ? यार बेसिकली जो प्लॉट्स का रुझान है ना, वो डिपेंड करता है क्लाइंट के बजट के ऊपर। ठीक है। ठीक है। जो तो डेवलप सेक्टर्स हैं, हम्म। डेवलप सेक्टर्स के अंदर तो प्राइसेस बहुत ज्यादा हो गई है, जिनमें हम्म। कहेंगे 80 to 90% कंस्ट्रक्शन है, लोग रह रहे हैं। ठीक ठीक है। है, उनमें प्राइसेस ज्यादा हो गई हैं। अब ज्यादातर लोगों की कोशिश है कि हर बंदा तो नहीं अफोर्ड कर सकता बिल्कुल इतने ऐसा ही है। जितने महंगे हो गए हुए हैं पिछले ब्लॉक्स के अंदर प्लॉट। तो उनकी कोशिश है कि सेक्टर एफ की तरफ जाए, जहाँ पे अभी प्लॉट्स मिनिमम पे मिल जाते हैं। तो ज्यादा रुझान सेक्टर ई और एफ की तरफ है अभी। ठीक है। अच्छा सर, अब जिस तरह आपने बताया ज्यादा रुझान वहां पे है, तो थोड़ा सा ना मुझे रेंज का आइडिया है कि 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला कनाल के टिपिकल ज्यादातर लोग इन्हीं चीजों के अंदर बाइंग सेलिंग होती है। इनकी मिनिमम तो मैक्सिमम रेंज क्या है और एवरेज कहाँ मिल जाता है? अगर हम 5 मरला स्टार्ट करें तो उसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? 5 मरले की अगर हम बात करें ना, 5 मरले का बैरियर टोन में एक प्रॉपर मेन सेक्टर है, जो सेक्टर डी है। ठीक है। वो उसमें कह लें कि मैक्सिमम कटिंग ही 5 मरला की है, जिसमें डबल ए ब्लॉक्स है, डबल बी ब्लॉक है, डबल सी ब्लॉक है, डबल डी ब्लॉक है। तो इन ब्लॉक्स के अंदर ना मेजर कटिंग ही 5 मरला की है। तो इनकी अगर हम प्राइस की बात करें सेक्टर डी के, तो ये तो वैसे भी कह लेंगे 80 to 90% मेच्योर हो गए हुए हैं प्लॉट। यहाँ पे अगर आप मिनिमम प्लॉट लेते हैं तो वो कोई 1 करोड़ 10 लाख से लेके तो मैक्सिमम 1 करोड़ 30-35 लाख तक के ठीक है। प्लॉट का रेट है। वो डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। ठीक है। अगर हम जरा कोई बाउंड्री वाली साइड्स पे चले जाए, थोड़ा नीचे की तरफ चले जाए लोकेशन पे, तो वो भी कहने के फिलअप होगी हुई हैं, लोग वहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आपको 1 करोड़ के आसपास कोई प्लॉट मिल जाता है सेक्टर डी के अंदर। और अगर आप अच्छे प्लॉट की तरफ, एवरेज प्लॉट की तरफ जाएंगे, थोड़े से बेहतर लोकेशन की तरफ, तो वो आपको 1 करोड़ 25 लाख से 1 करोड़ 35 लाख के दरमियान कॉस्ट करेगा। बाकी अगर तो दूसरे सेक्टर्स की बात करें जिसमें 5 मरला की कटिंग है, वैसे सेक्टर बी के अंदर भी प्लॉट्स हैं 5 मरला के। उनके रेट्स भी कह लें कि ऑलमोस्ट सेक्टर डी के बराबर ही है। वो भी 90% मेच्योर हो गया हुआ, उनमें बहुत लिमिटेड सी ऑप्शन होती है। फिर हम चलते हैं सेक्टर ई की तरफ। सेक्टर ई में बेसिकली जो 5 मरला के ब्लॉक्स है ना, उनमें सबसे पहले जनाब ब्लॉक आता है, जो प्रॉपर कह लेंगे डेवलप होता जा रहा है ऐसा ऐसा। उसकी भी कह लेंगे 70 to 80% कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो रही है, लोग रह रहे हैं, उसके रेट्स भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ काफी ऊपर आ गए हुए हैं। कह लेंगे ऑलमोस्ट सेक्टर डी के बराबर ही हो गए हुए हैं। ये है कि उसके साथ जना एक्सटेंशन लगती है, वहाँ पे थोड़े से मिनिमम प्राइस है। अब अगर हम जना और जना एक्सटेंशन की बात करें तो जना एक्सटेंशन में हमें कोई 70 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं प्लॉट। और जना प्रॉपर की बात करें तो वहाँ पे एवरेज प्लॉट हमें कोई 1 15 20 के अंदर कोस्ट कर रहा होता है। अगर लोकेशन का बात करें, जिसमें कॉर्नर की लोकेशन आ जाती है, फेसिंग पार्क की लोकेशन आ जाती है, ऐसे मेन बुलेवर्ड का प्लॉट आ जाता है, तो वो भी एक 25 से 30 की ब्रैकेट में कोस्ट कर रहा होता है। फिर अगर हम सेक्टर एफ की तरफ चले तो सेक्टर एफ में डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, जिनमें कुछ ब्लॉक्स के अंदर हाइशें आ गई हैं, कुछ में अभी डेवलप हो रहे हैं, राइशें कम है, तो उनके रेट्स अभी ज़रा मिनिमम है। तो ओवरऑल सेक्टर एफ को देखें तो उसमें 5 मरला आपको कोई 55 लाख से 50-55 लाख से, जिनमें कह लेंगे बाउंड्रीज वाली साइड्स होती हैं, जो मिनिमम रेट्स होते हैं, तो कोई मैक्सिमम 85-90 लाख तक रेट जाता है लोकेशन वाइज।
तो ये तो 5 मरला के रेट्स है जो मैंने आपको बता दिया तमाम सेक्टर्स के पूरे बरिया के। यानी कि सर बिल्कुल आपके आपके कहने का मतलब ये है कि 65-70 से लेकर मैक्सिमम हाँ 1.5 करोड़ मिनिमम तक। आप कोई 55-60 लाख से कंसीडर कर हम्म, सकते हैं रेट्स जो बिल्कुल ही लास्ट ब्लॉक्स आ मिनिमम जाते बिल्कुल हैं। हाँ जी। तो उनमें तकरीबन 55-60 लाख के अराउंड मिल जाती है चीजें। और मैक्सिमम अगर सेक्टर एफ के अंदर ही आप लेते हैं कोई अच्छी लोकेशन का तो वो कोई 80 प्लस माइनस में आपको चीजें मिल जाती है। बिल्कुल मैं समझ गया। इसी तरह अगर आप 10 मरले की बात कर रहे थे तो उसमें हम क्या देखते हैं, एवरेज कहाँ पे है और मिनिमम मैक्सिमम रेंज क्या है? 10 मरले में भी फिर मैं वही बात करूंगा कि जैसे डेवलप सेक्टर्स हैं अभी जैसे मैंने 5 मरले के ऊपर बताया। तो डेवलप सेक्टर्स में बी और सेक्टर बी और सेक्टर सी आ जाते हैं। और सेक्टर डी में तो ज्यादा 5 मरला, सेक्टर ई में भी कुछ अब कहने के डेवलप सेक्टर्स हो गए होंगे अभी। तो इनमें ऑलरेडी जो ए बी सी डी तक सेक्टर्स है ना तो इनमें जो कंस्ट्रक्शन की कहने के परसेंटेज है ना तो वो तकरीबन 70 से लेके कोई 90% तक कुछ सेक्टर्स के अंदर ठीक है। घरों की कंस्ट्रक्शन हो गई हुई है। तो अगर हम 10 मरले की प्राइस की रेंज की इन सेक्टर्स के अंदर बात करें तो जो अच्छा प्लॉट हमें कहने के अच्छे सेक्टर के अच्छे ब्लॉक के अंदर जो मेन सेक्टर सी के कमर्शियल हब है उसकी सराउंडिंग के जो ब्लॉक्स हैं उनमें अगर हम प्लॉट देखते हैं तो वो हमें कोई 2 करोड़ प्लस माइनस में कोस्ट कर रहा होता है। 2 करोड़ से ऊपर ही है ज्यादा प्लॉट और वेरी करता है उनकी लोकेशन के ऊपर। तो ऐसे ही अगर हम एवरेज प्लॉट मिनिमम प्लॉट की बात करें 10 मरला अगर सेक्टर बी सी की तरफ जाते हैं या सेक्टर ई की तरफ जाते हैं तो इनमें कुछ आपको कह लें कि मिनिमम प्लॉट भी मिल जाते हैं जो कि 1.25 करोड़ से भी स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। 1,25 लाख से 1,30 लाख से वो फिर डिपेंड करता है उनकी लोकेशन के ऊपर जिनमें कुछ कह लें कि विलेज के पास लोकेशन आ जाती हैं। कुछ एक कह लें कि नाले के पास जा रहे हैं प्लॉट्स ठीक है। तो वो जरा सस्ते मिल जाते हैं। बाकी जो सेक्टर ई हो गया सेक्टर ई के भी कुछ ब्लॉक्स हैं वो भी कह लेंगे डेवलप ब्लॉक्स हैं। तो उनमें भी मिनिमम आप 1,20-25 लाख रेट ले सकते हैं और मैक्सिमम कह लें कि एवरेज प्लॉट आपको 2 प्लस में ही कोस्ट हो रहा है। लेकिन सेक्टर ई के कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं जो कि अभी कह लें कि 2 करोड़ से नीचे हैं वहाँ पे आपको 170 से 190 के बिटवीन कुछ एवरेज अच्छी लोकेशन का प्लॉट मिल सकता है। सर आपने बहुत अच्छा सम अप किया है कि सेक्टर हम एफ का भी थोड़ा रह गया मेरा ख्याल है, हाँ F वो का बता दीजिए। सेक्टर एफ में अगर आप 10 मरले की तरफ आते हैं तो सेक्टर एफ में 10 मरला आपको मिनिमम कोई 85 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं 80-85 से और मैक्सिमम आपको कोई तकरीबन कह लेंगे सेक्टर एफ का अच्छा प्लॉट भी 150 से 180 के दरमियान आपको कोस्ट कर सही। रहा था। वो डिपेंड करता है आप कौन से ब्लॉक में ले रहे हैं सेक्टर एफ के और कौन सी लोकेशन पे आप प्लॉट ले रहे हैं। तो इसी सेक्टर एफ में भी डिफरेंट ब्लॉक्स हैं जो कि अभी जो डेवलप हो रहे हैं ब्लॉक्स जिनमें अभी कंस्ट्रक्शन कह लेंगे मिनिमम लेवल पे है जिसमें 20 से 25% कंस्ट्रक्शन है जिन ब्लॉक्स के अंदर वहाँ पे आपको कोई एक 15-20 के अराउंड 1 करोड़ 15-20 लाख के अराउंड एवरेज लोकेशन का प्लॉट मिल जाता है। अगर जैसे ही आप थोड़े से बेहतर ब्लॉक की तरफ आएंगे सेक्टर एफ के ही जैसे गजनी ब्लॉक है वहाँ पे आपको कोई मिनिमम प्लॉट आपको कह लेंगे 1 करोड़ 20-25 लाख से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम कोई 1 करोड़ 70-80 लाख तक जाता है जो कह लेंगे जिसकी लोकेशन बहुत बेहतर है जहाँ पे सराउंडिंग में घर वगैरह बने हुए लोग रह रहे हैं। तो ये सेक्टर एफ में भी आप मिनिमम कोई 80 से लेके तो मैक्सिमम कोई 170-80 के दरमियान रेट ले सकते हैं और डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर आपके बिल्कुल मैं समझ गया। के ऊपर। ठीक है सर, अगर हम लास्ट स्टेज में एक कनाल की बात करते चले। एक कनाल की बात करें तो एक कनाल में जो एवरेज प्लॉट की बात करें जिसमें सबसे मिनिमम की अगर आप बात करते हैं ना तो मिनिमम तो वही सेक्टर एफ में ही आपको मिलेंगे। सेक्टर एफ के कुछ ब्लॉक्स हैं जहाँ पे एक कनाल का प्लॉट आपको 1 करोड़ तकरीबन 1 करोड़ 70-80 लाख से लेकर अच्छा। बस 1 करोड़ 70-80 के जिसमें कुछ सेक्टर एफ के ब्लॉक्स हैं जिनमें इजीली अवेलेबिलिटी मिल जाती है। ऐसे सेक्टर एफ के अंदर ही 2 करोड़ से 2-2.5 करोड़ का भी प्लॉट मिलता है। तो मिनिमम तो ये सेक्टर एफ में मिलेंगे। जैसे ही आप सेक्टर ए बी सी की तरफ आएंगे ना तो वहाँ पे एक कनाल आपको जो एवरेज कनाल है वो कोई 3 करोड़ 50 लाख से 4 करोड़ 20-25 लाख तक कोस्ट कर रही होती है। तो इन सभी सेक्टर्स को अगर हम सम अप करें तो जो मिनिमम रेट है एक कनाल के प्लॉट्स का वो आप कह लें कि 1 करोड़ 60-70 लाख और मैक्सिमम अगर आप सेक्टर बी सी डेवलप सेक्टर की तरफ आएंगे तो आपको 3.5 करोड़ से 4 करोड़ 4.25 करोड़ के दरमियान मिलता है। जी सर ठीक हो गया। अब मेरा बस लास्ट सवाल जो ये है वो यही है कि अगर कोई बंदा घर बनाने के लिए सेक्टर को कंसिडर करना चाहता है तो अच्छी लोकेशन इन करंट सर्कमस्टांस में जहाँ पर उसको फ्यूचर में पता चले कि अच्छा गेन मिल सकता है, अच्छी कमर्शियल एक्टिविटी हो सकती है
और दूसरा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस कर दें कि इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी जगह प्लॉट्स ब्लॉक्स अच्छे हैं, सेक्टर अच्छे हैं, और दूसरा घर बनाने के लिए कौन से अच्छे हैं। अभी जैसे आपने कहा कि घर बनाने के लिए जहाँ पे जाहिर बात है वो पहले तो डिपेंड करता है कि क्लाइंट का बजट क्या है। ठीक है। तो वो लेकिन जो अच्छे सेक्टर्स हैं उनमें तो सेक्टर ए बी सी मतलब अच्छे सभी सेक्टर्स अच्छे हैं, हर एक की अपनी एमिनिटीज है। लेकिन जिसमें कह लेंगे कंस्ट्रक्शन ज्यादा है और कह लेंगे लोग ज्यादा रह रहे हैं, रहायशें ज्यादा है, उनमें अगर आप प्लॉट घर बनाते हैं तो वो कह लेंगे सबसे बेहतरीन ब्लॉक्स हैं सजेस्ट किए जा सकते हैं, जिसमें आपको हर किस्म की एमिनिटीज मिलती है, कमर्शियल एक्टिविटीज आपके पास है, स्कूल्स आपके पास हैं, उसके अलावा आपको जिम वगैरह की और अदर फैसिलिटीज जो बैरियर की ऑलरेडी लोग जानते हैं, वो सारी सेक्टर सी की सराउंडिंग में आपको मिल रही होती है। तो अगर तो आपका सेक्टर सी का बजट है घर बनाने का, जिसमें 5 मरले का बना सकते हैं, 10 मरले का, 1 कनाल का, तो प्रेफरेबल अगर आप घर बनाने हैं और आपका बजट भी अच्छा है तो वो आप सेक्टर सी को आप चूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर इसके अलावा आपका मिनिमम बजट है, कम बजट वाले, तो फिर आप सेक्टर ई और एफ में भी घर बना सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात जो आपने मेरे से पूछी है कि कल को इन्वेस्टमेंट के लिए एप्रिसिएशन किन ब्लॉक्स में आ सकती है, क्योंकि अब जो सेक्टर ए बी सी है ना, ये तो ऑलरेडी अपनी कह लें कि टॉप प्राइस के ऊपर आ चुके हुए, इनमें अब फ्यूचर में इतना आपको गेन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक प्राइस सेट हो गई हुई है इनकी ना, मैक्सिमम प्राइस सेट हो गई हुई है। ये है कि फ्यूचर में बढ़ेंगे जरूर, लेकिन वो उस हिसाब से नहीं बढ़ेंगे जैसे मतलब एप्रिसिएशन आनी चाहिए हमें। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट के लिए देखें तो फिर आप सेक्टर एफ को देख सकते हैं, जो अभी डेवलप हो रहा है एरिया, जिनमें अभी प्राइसेस मिनिमम पे और कंस्ट्रक्शन भी अभी लोग बना के रह रहे हैं, तो वो सेक्टर एफ को आप चूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और कल को अगर आप घर भी बनाना चाहें तो सेक्टर एफ आपको सूट करेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो उसमें अच्छी एप्रिसिएशन भी आपको कल को मिलेगी। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बड़ा अच्छा सम अप किया आपने ए से लेकर एफ तक तमाम सेक्टर्स को। और दोबारा हम इसी तरह जो हमारे व्यूअर्स के सवाल आएंगे उसके लिए आपको तकलीफ देते रहेंगे। तो व्यूअर्स, कोई भी आपका सवाल हो, कहीं भी आप बाइंग करना चाह रहे हो इन्वेस्टमेंट के लिए या घर बनाने के लिए, या घर बनाने के मतलब कोई सर्विसेज या कोई क्वेश्चन हो आपका, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर मुझे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।